हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए की कि अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर एमबीए परस्यू करना चाहता है तो क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने आज अपने एक खास गेस्ट को अपने चैनल पे इनवाइट किया है। इनका नाम है मिस्टर मनदीप रावत और इनको भारत के जो वेरियस बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ पे 18 साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट रिलेशंस का एक्सपीरियंस है। तो हम आज के वीडियो में इनसे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या स्टूडेंट्स को एमबीए करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और साथ साथ में उनको जो स्पेशलाइजेशन है वो कब और कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट के चांसेस क्या होते हैं और नॉर्मली एवरेज स्टार्टिंग जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो इन सभी विषयों पे हम अपने गेस्ट से आज बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये हमारे व्यूअर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अपने थोड़ा क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो उससे व्यूअर्स को जानने में हेल्प होगी कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है। ओके। मेरे को इस चैनल में बुलाने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। कीप इट सिंपल में ज्वाइन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे टोटल 18 साल का एक्सपीरियंस है। और अगेन ये जो 18 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मेनली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ रहा है। और जो टॉपिक में हम आज बात कर रहे हैं आई थिंक ये एक सिंक करेगा इस टॉपिक के साथ जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई कैरी। आई हैव वर्कड विद मैनी टॉप नॉच बी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें से एमआईटी एक है, फिर बिमटेक इज अनदर इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव वर्कड, एंड आई हैव वर्कड विद एनडीआईएम एंड आईएमएस आल्सो। तो आई थिंक मैं जो भी मेरा 18-20 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन एमबीए कॉलेजेस में, मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के साथ मैं जस्टिफाई कर पाऊं और जो भी बेस्ट हो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बता पाऊं। दैट्स फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले सर अगर आप इसमें हेल्प करेंगे कि आज की डेट में भी क्या एमबीए का स्कोप बचा है कि अगर कोई आज की डेट में एमबीए करता है तो उसको इंडिया या इंडिया से बाहर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बिल्कुल। आई थिंक एमबीए का स्कोप आज की डेट में ही उतना ही इम्पोर्टेंट जितना शायद पहले था, बट बशर्ते इसमें डिपेंड करता है कि आप एमबीए आप कहाँ से करना चाहते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो टॉप 10 टायर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आईएम्स, एक्सएलआरआई और अदर इंस्टीट्यूट आते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप उन इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहते हैं, और अगर आपको चांस मिलता है कि आप एमबीए और टॉप नॉच 10 इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी पैकेजेस, आपकी इंटर्नशिप, आपकी जॉब भी उसी हिसाब से बेहतर रहती हैं। बट अगर आप उसके बाद फिर आप डाउन द लाइन टायर 2 इंस्टीट्यूट में करेंगे तो वहां पर चैलेंजेस आपको अलग रहेंगे वहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उस हिसाब से कंपटीशन भी उस हिसाब से उतना ही है। और अगर पैकेजेस की बात करें तो टायर 2 टायर 3 कैंपसेस की बात करें तो एवरेज पैकेजेस आपके समवेयर अराउंड 5 से लेकर 10 लाख तक जाते हैं। तो आपको रियली देखना पड़ेगा कि आपका आरओआई, आपके जो इन्वेस्ट किया है आपने उस पैसे को उस एमबीए को करने के लिए, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सिमिलरली फिर अदर ऑप्शंस भी आते हैं आपको अगर आप अब्रॉड से एमबीए कर रहे हैं, बट वहां पर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप टीयर वन जैसे कि आईएम्स वगैरह में या एक्सएलआरआई वगैरह से करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं और एमबीए का मैजिक अभी भी लूज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूट आ गए हैं तो वहां से आपको 5 से 10 लाख की जॉब मिल सकती है। लेकिन फिर भी चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट डिपेंड करता है कि इनिशियली आप कितनी फीस भरते हैं और कितना आपको जॉब मिल रही है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि शायद कुछ इंस्टीट्यूट की फीस में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। यही आप कहना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको आई थिंक एमबीए के लिए जाना है तो आपको ऑफ कोर्स अपना एक रिसर्च करना पड़ेगा। और इवन टायर 2 टायर 3 कैंपसेस में भी कुछ कैंपसेस ऐसे जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, और समहाउ शायद आप उतना अच्छा पैकेज वहाँ से विड्रॉ ना कर पाएं और आपको उतना अच्छा पैकेज वहाँ से ना मिल पाए। ओके। तो आई थिंक बहुत डिटेलिंग में अगर हम जानना चाहेंगे तो प्रॉब्ली हम इसको नेक्स्ट उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मोटा मोटा आई थिंक आप कोशिश करिए कि आप
टायर 1 कैंपसेस में विद कैट और कैट के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, और आप उन कैट के एग्जाम्स को थ्रू करें और वहां से आप एमबीए किए, वहां से डेफिनेटली आपको कंपनसेशन और पैकेजेस जो हैं वो हायर साइड को जाते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो सर अभी तक ये तो पता लग गया कि भाई एमबीए का स्कोप अभी भी बचा है और अगर कोई एमबीए करता है तो उसको ठीक ठाक जॉब मिल सकती है। तो अगला क्वेश्चन ये भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि भाई इसको शुरू करने का टाइम कब होता है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स कुछ चाहते हैं कि उनके बच्चे एमबीए की प्रिपरेशन स्कूल से ही स्टार्ट कर दें, कुछ चाहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा सही टाइम है जब किसी स्टूडेंट को सीरियसली एमबीए की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? ओके, आई थिंक एमबीए की प्रिपरेशन करने के लिए मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये बिल्कुल आप फर्स्ट ईयर में हैं तो दैट इज नॉट द राइट टाइम। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए फर्स्ट ईयर। एमबीए की प्रिपरेशन करने के लिए आपका सेकेंड ईयर इज द राइट टाइम। सपोज आप 2024 में पास आउट होंगे तो आपको जनवरी 2023 में ही इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कैट कंपलसरी है, उनके एग्जाम जो होते हैं वो समवेयर अराउंड अक्टूबर के आसपास होते हैं हर साल। तो उस अक्टूबर के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको करीबन 6 महीने का टाइमलाइन तो होना ही चाहिए। तो जनवरी फरवरी आई थिंक इन द सेकेंड ईयर इज द राइट टाइम टू डू द प्रिपरेशन फॉर कैट और मैट फॉर दैट मैटर। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कैट का एग्जाम दीजिए अक्टूबर में, और आप नेक्स्ट ईयर 2024 में जो आपके टारगेट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके स्कोर कैट और मैट पे कैसे आ रहे हैं। अगर आप जानना चाह रहे हैं इन डिटेल कि आपको कहाँ से कोचिंग लेनी है, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपको कैट और मैट की कोचिंग लेनी है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो रन कर सकते हैं। और परसेंटाइल कैटेगरीज के ऊपर इन डिटेल आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन। बट एक राइट टाइम प्रिपरेशन का आपके सेकेंड ईयर में जनवरी से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि आप अक्टूबर में एग्जाम दो और नेक्स्ट ईयर फिर आप एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेट सर, आई थिंक दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो मेरे को ये समझ आया है कि स्कूल में तो बिल्कुल भी मत सोचो, फर्स्ट ईयर भी आप मजे करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपनी जो रेगुलर पढ़ाई है कॉलेज की उसको करो। सेकंड ईयर में भी अगर आप चाहते हैं कि भाई एमबीए को आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी, यानी कि इस साल जैसे अगर मैंने अक्टूबर में एग्जाम देना है तो ये टाइम है, थोड़ा सा जनवरी से कर लेता तो बेटर होता। बट इस टाइम पे मैं अपनी कोचिंग या तो सपोर्ट लेकर के या खुद से स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके ऊपर मे बी व्यूअर्स चाहेंगे तो हम अलग से वीडियो ले आएंगे। तो अगर मैं अभी करता हूँ तो 6 से 8 महीने का अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ और अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकता है, जिसका कि 2024 में मेरा सेशन शुरू हो जाएगा। ऑलराइट सर, तो एमबीए में तो आपने पहुंचा दिया कि अगर हम 6 महीने की प्रिपरेशन करें तो हमारे चांसेस हैं कि हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में भी स्टूडेंट के मन में ये आता होगा कि भाई जो मेरा स्पेशलाइजेशन होता है उसको मैं हाउ और व्हेन, यानी कि कैसे सेलेक्ट करूं और कब मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आई थिंक यस, मैं इसमें डेफिनेटली आपको बता पाऊंगा कि जब आप एमबीए में जाते हैं तो आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं वहाँ पे, और आप बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं कि आप राइट स्पेशलाइजेशन में कैसे चूज करें। तो पहले मैं आपके हाउ का जवाब देता हूँ। जब भी आप एमबीए में जाते हैं उसके आई थिंक 6 महीने के बाद दैट इज द राइट टाइम जब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको फाइनेंस करना है, आपको एचआर करना है, आपको अगर कोई वो कैंपस आपको कोई और स्पेशलाइजेशन दे रहा है कि उस स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो 6 मंथ आफ्टर यूर ज्वाइनिंग द एमबीए इज द राइट टाइम टू डिसाइड टू चूज द स्पेशलाइजेशन, राइट? And what specialization you have to choose, that totally depends on the skill set you have. आपका स्किल सेट क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं, आप नंबर्स में बहुत अच्छे हैं, राइट? आपको फाइनेंस अच्छी लगती है तो आप फाइनेंस चूज कर सकते हैं। और अगर आप की पीपल मैनेजमेंट स्किल अच्छी हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आप you take care of your people, तो I think HR is the right specialization for you. And to cut short, for marketing आपकी convincing skill अच्छी हैं, you like going out, you like going for a field job, I think marketing then I think is the right choice for you कि आप marketing वाले specialization में जा सकते हैं।
ओके, ग्रेट। आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो हाउ का आंसर ये है कि भाई आपको क्या चीज़ पसंद है और आपका स्किल सेट या पास्ट एजुकेशन क्या रही है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। और एमबीए शुरू करने के 6 महीने के बाद अगर आप ये डिसीजन ले लेंगे तो कॉलेज भी शायद आपको हेल्प करेगा उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव जानने में। और फिर जब आप सेकेंड ईयर शुरू करेंगे तो आपको शायद ये कॉलेज को शेयर करना पड़ेगा, राइट? हाँ, आई थिंक दैट इज व्हाट इन लोगों को आई थिंक डिसाइड करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि कब स्टार्ट करें और कैसे करें। इनफैक्ट अगर स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपको कुछ डिटेल में वीडियोस चाहिए या उसमें कोई डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो प्रॉब्ली हम लोग इसमें एक अलग से एक सेशन कर सकते हैं, वहां पर आपको बता सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है और वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। ऑल राइट सर। अब मैं एमबीए बन चुका हूँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर मैं एमबीए बन चुका हूँ तो मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी? तो रफली आप कुछ बता सकते हैं कि इसमें जो स्टार्टिंग पैकेजेस हैं, आई एम श्योर कि कुछ एक्सट्रीम्स रहते होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिल जाती है? आई थिंक ये एक सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबका पसंदीदा मनपसंद क्वेश्चन भी है आई थिंक, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी सैलरीज क्या हो किसी भी जॉब में स्टार्ट करने से पहले। तो अगर हम टॉप नॉच टायर वन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जहाँ पर आईएम्स और कुछ और इंस्टीट्यूट आ जाते हैं तो उनकी एवरेज पैकेजेस 20 से 30 लाख तक जाती है। हायर में एज यू राइटली सेट कि एक्सट्रीम में तो कुछ भी हो सकता है, बट एवरेज पैकेजेस इन टायर वन इंस्टीट्यूट गोज बिटवीन 20 to 30 लाख। और अगर टायर टू इंस्टीट्यूट की बात की के बारे में अगर मैं बोलूं तो इट गोज अराउंड 10 to 18 लाख समवेयर। एंड देन अगर फिर फर्दर लास्ट जो कैंपसेस टायर थ्री की बात करते हैं जहाँ पर मैट के बेसिस पे ये लोग ले लेते हैं एडमिशन, या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर 5 से 10 लाख इज द एवरेज पैकेजेस। ओके, ग्रेट। तो अगर आप मतलब थोड़ी मेहनत करते हैं और टॉप नॉच स्कूल में ले लेते हैं तो आप 20 से 30 लाख रुपए का पैकेज पा सकते हैं। नहीं तो आपका डिपेंड करेगा कि 5 से 20 के बीच में कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। तो दैट्स फैंटास्टिक सर। आई एम श्योर कि इस आंसर से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था आई थिंक, जो भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं। बाकी अगर कोई भी स्पेसिफिक किसी व्यूअर के क्वेश्चन आते हैं तो वो आई बिलीव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर हम उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो लेके आ सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन में आपने बताया कोचिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए, परसेंटाइल वगैरह क्या होता है, तो हम डिटेल में जा सकते हैं। बट आई थिंक टू बिगिन द डिस्कशन ये सेशन काफ़ी सारे एस्पिरेंट को हेल्प करेगा अपना करियर प्लान करने के लिए। बट थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड टॉक टू यू सून सर। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर ज़रूरत हुई तो हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। इसके अलावा मनदीप जी आजकल एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं जिसमें कि अगर आप एमबीए कर चुके हैं और उसके बाद आपको मनपसंद जॉब नहीं मिली है तो उसके लिए ये कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाते हैं इनके इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसके बाद आपके जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हम वीडियो लेकर के आ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के साथ आप हमारे को फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।